हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल मनोज बहरवाल के बयान ने सियासी विवाद खड़ा कर दिया। दरअसल 24 जनवरी को राजस्थान सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन की 31वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए बहरवाल ने कहा कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त की सुबह भारत अस्तित्व में आया, इसलिए पाकिस्तान भारत से 12 घंटे बड़ा है। उन्होंने इसे प्रतीकात्मक रूप से बड़ा भाई बताया। उन्होंने आज़ादी के समय गांधी, जिन्ना और अंबेडकर को ही प्रमुख नेता बताते हुए राजनीति, समाज और भारतीय ज्ञान परंपरा पर भी टिप्पणी करी। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई। भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी ने कहा कि पाकिस्तान को भारत का बड़ा भाई कहना अनुचित है और भारत की तुलना पाकिस्तान से नहीं की जा सकती। देखिए, गत दिवस राजस्थान सोशलिकल एसोसिएशन के कॉन्फ्रेंस में हमारे पृथ्वीराज सम्राट चौहान के प्राचार्य मनोज बहरवाल जी ने जो कि स्टेटमेंट दिया, मुझे लगता है हमको इस विषय के अंदर उनके तथ्यों को और उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। जो बात कही गई है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान को जैसे उन्होंने बड़ा भाई कहा, तो ये किसी भी मायने के अंदर मैं उनकी बात को काट नहीं रहा, लेकिन इस बात को जरूर कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान किसी भी बड़े रूप में मायने में बड़ा भाई नहीं हो सकता, हमसे बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि हमको ध्यान है कि जब आज़ादी की स्थिति और आज़ादी का संघर्ष जब चल रहा था ब्रिटिश हुकूमत से, तब इस देश के कुछ मौका परस्त और फिरका परस्त लोगों ने इस देश के अंदर कम्युनिटी के आधार पर, धर्म के आधार पर इस देश के दो टुकड़े करने की मांग की। और उसी क्रम में भारत से अलग होकर के 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का उदय हुआ या पाकिस्तान अस्तित्व में आया। न तो पाकिस्तान हमसे किसी भी रूप में बड़ा है, चाहे वो क्षेत्रफल की मैं बात करूं, चाहे मैं बड़े लोकतंत्र, उसके मायने में कहीं भी पाकिस्तान हमारे बराबर भी नजर नहीं आता, बहुत दूर पीछे नजर आता है। क्योंकि देश स्वतंत्र होना और देश के बाद उसका नीति निर्धारक होकर के उस देश के लोकतंत्र को चलाना कोई आसान काम नहीं होता। हमें इस बात का गर्व है कि आज भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र है। लेकिन ये हमारे इस देश की, भारत भूमि की ये महानता है। ये यहाँ पर जो जिस प्रकार के नेता रहे, जिस प्रकार का हमारा देश का संविधान के आधार पर चलने की जो सीख हम सब भारतवासियों को मिली, उसके आधार पर आज देश लगातार जिस प्रकार से विकास के पथ पर आगे बढ़ा है, आज हमें इस बात का गर्व है कि विगत 2014 के बाद से, जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की सत्ता संभाली, देश का नेतृत्व किया, आज कहीं न कहीं हम विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनने की ओर लगातार अग्रसर हैं। हम आर्थिक रूप की बात करें तो देश, हमारा भारत देश विश्व की सबसे बड़ी तीसरी आर्थिक शक्ति बनने की ओर लगातार बढ़ रहा है। और वह दिन दूर नहीं जब हमने तय किया है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय किया है कि 2047 के अंदर ये भारत विकसित भारत होगा और भारत पुनः विश्वगुरु होगा। इसलिए पाकिस्तान हमारे कहीं नहीं अड़ता। आज पाकिस्तान की अगर मैं हालात की बात करूं तो उनसे अपना लोकतंत्र नहीं संभल रहा। वहाँ जिस प्रकार के जो जीवन वहाँ के नागरिक जी रहे हैं, उनको आज पता नहीं है कि कल उनका क्या होने वाला है। और जिस प्रकार की हालात वहाँ पर बने हुए हैं कि सत्ता और संघर्ष जो वहाँ पर सेना और जो लोकतंत्र के बीच में होता है, समय समय पर हमने देखा कि लगातार कितनी बार सैन्य बल के आधार पर वहाँ पर सत्ताएं छीनी गई और लोगों को, नेताओं को जेल में डाला गया। इसलिए कह सकता हूँ कि लोकतंत्र के नाम पर तो पाकिस्तान कलंक है और बड़ा तो संभव ही नहीं है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे प्राचार्य मनोज बहरवाल जी ने जो स्टेटमेंट दिया, हमें यहाँ उनकी भावनाओं को समझने की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात को आशय में ये जरूर कहा होगा कि वो एक दिन पहले आजाद हुआ, एक दिन पहले उसका अस्तित्व पाकिस्तान का बना, इससे उन्होंने उसको बड़ा कहा है। लेकिन मेरा मानना है कि उनकी भावना, मुझे नहीं लगता कि कोई गलत होगी। निश्चित रूप से भारत एक महान राज्य है और उस महान राज्य की तुलना किसी भी हम आसपास के जो हमारे पड़ोसी मुल्क देश हैं उनसे नहीं की जा सकती। क्योंकि निश्चित रूप से हमें इस बात का गर्व है कि इस भारत माता की इस मिट्टी पर हम जन्मे पड़े प्रत्येक नागरिक के लिए अब धीरे धीरे राष्ट्र प्रथम बनता जा रहा है और इस राष्ट्र प्रथम की भावना से ही इस देश का उद्भव हो। वहीं कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह रलावता ने बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए जांच और प्रिंसिपल से सार्वजनिक माफी की मांग की है। गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल मनोज बहरवाल जी ने जो ये बयान दिया है कि पाकिस्तान भारत का बड़ा भाई है, दुर्भाग्य की बात है कि वो गवर्नमेंट कॉलेज
जो राजस्थान के सबसे प्राचीनतम कॉलेजों में से कॉलेज है, और जिस कॉलेज के अंदर मुझे छात्र संघ में काम करने का मौका मिला, उस गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर अगर प्राचार्य अगर ऐसी बात बोलते हैं तो इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि अगर भजन लाल जी की सरकार को इस पे जांच करानी चाहिए, इस वीडियो को सुनना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में गवर्नमेंट कॉलेज का प्रिंसिपल अगर ये कह रहा है कि पाकिस्तान भारत का बड़ा भाई है, तो उसके ज्ञान की मालूम पड़ जाता है कि क्या लेवल है। गवर्नमेंट कॉलेज ये वो कॉलेज है जिस कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल ए बी माथुर साहब रहे। ये वो गवर्नमेंट कॉलेज है जिसके नूरतमल जी कोठारी साहब रहे। ये वो गवर्नमेंट कॉलेज है जिसके रॉय साहब रहे। ऐसे बड़े कॉलेज का प्रिंसिपल अगर इतनी ऊंची मानसिकता की बात करेगा, निश्चित रूप से वो अगर वो संघ की शाखा में जाते हैं तो जाएं, ये उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, पर जबान के ऊपर वो बात नहीं आनी चाहिए। देश के अंदर अगर देश में इतना बड़ा प्रिंसिपल जैसा व्यक्ति अगर ये आरोप लगाएगा, ये बात कहेगा, तो छात्रों पे क्या असर पड़ेगा, आम जन पे क्या असर पड़ेगा। और जिस तरह से हमारे यहाँ लोकतंत्र को कई मुद्दों के ऊपर लोगों ने कुचलने का प्रयास किया है, मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार इस पे जांच कराए और ऐसे प्रिंसिपल को तुरंत प्रभाव से एपीओ करे, ताकि इनको देख के लोग उत्साहित नहीं हो बल्कि हतोत्साहित हो। और मैं प्रिंसिपल साहब से भी निवेदन करूं कि आपसे गलती हुई है तो आपको सार्वजनिक रूप से इस बात की माफी मांगनी चाहिए। भारत भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के इनकी जो मान्यताएं इस देश की जो है, वो हमारे यहाँ जो सब मान्यताएं जो रही है, उन मान्यताओं को लेकर कहाँ पाकिस्तान की बात कर रहे हो यार। जब 5 बार 4 बार 6 बार कभी सैनिक शासन लग जाता है, कभी अधिनायकवादी लोग आ जाते हैं, और एक तरफ जहाँ लोकतंत्र है, जहाँ सबको समानता का अधिकार है। पहली बार हमारे संविधान में ये प्रावधान है कि राजा को भी, भारत के राष्ट्रपति को भी एक वोट देने का अधिकार है, तो आम जनता को भी एक वोट देने का अधिकार है। अगर कलेक्टर को एक वोट देने का अधिकार है तो कलेक्टर के बाहर खड़ा होने वाले चौकीदार को भी एक वोट देने का अधिकार है। इतना शानदार। जब महिलाओं को आज भी कई देशों के अंदर महिलाओं को मताधिकार प्राप्त नहीं है, दलित को नहीं है, जातिगत और वर्ण के और लिंग के आधार पर, और भारत के अंदर कोई लिंग भेद नहीं है, जाति भेद नहीं है, कोई धर्म भेद नहीं है, सबको समानता के रूप के अंदर भारत के संविधान के तहत जो अधिकार दिए गए थे। भारत अपने विशालतम अपने स्थान पर है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि दलगत भावना से ऊपर उठकर बचाने का प्रयास मत करो। अगर दंडित है, गलती की है ये, तो सभी रूप से माफी मांगे, और नहीं तो अन्यथा गवर्नमेंट कॉलेज जैसे सामरिक स्थान के ऊपर ऐसे व्यक्ति को 1 घंटे भी अपनी पद पर रहने का अधिकार नहीं है। मैं चाहूंगा कि सरकार संज्ञान ले, भजनलाल जी की सरकार संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई करे। और मेरे यहाँ विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी हैं, उनसे भी कहूंगा कि आप राजस्थान विधानसभा के जब संचालक हो, खुद उस माइट को देखिए और देखने बाद के अंदर न्याय कीजिए, अजमेर के लिए नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज के सम्मान के लिए। वहीं विश्व हिंदू परिषद महानगर मंत्री किशन गुर्जर ने भी प्रिंसिपल की मानसिकता पर सवाल उठाए। उन्होंने सरकार से मांग की है कि ऐसे प्राचार्य को तत्काल हटाया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि उनकी मानसिकता छात्रों को भ्रमित कर सकती है और देश के लिए हानिकारक हो सकती है। कि महाविद्यालय के प्राचार्य का जो पद है वो अजमेर में बड़ा गरिमापूर्ण रहा है। अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति जिनकी समाज में, शासन में, प्रशासन में एक अपने स्थान हुआ करता, सम्मान हुआ करता, ऐसे लोगों ने इस पद को सुशोभित किया है। ऐसे स्थान पर आज एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो मोहम्मद अली जिन्ना के गुणगान करता है, जो मोहम्मद अली जिन्ना को राजनीति का शिकार बता रहा है, जो पाकिस्तान को भारत का बड़ा भाई बता रहा है। ये मानसिकता बता रही है कि आज का बुद्धिजीवी वर्ग किसी न किसी स्वार्थवश, किसी न किसी दुर्भावनावश किस प्रकार से समाज में घृणित नैरेटिव फैलाने पर लगा हुआ है। आज उन्होंने ये कहकर के, और वो भी विशेषकर 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस के दिवस पर आप इस प्रकार की बातें करते हो कि पाकिस्तान जो है बड़ा भाई है,
मोहम्मद अली जिन्ना राजनीति का शिकार हो गया, और उनके साथ साथ लोकमान्य तिलक और सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लेकर के वो क्या संदेश नई पीढ़ी को देना चाहते हैं, मेरी समझ से परे है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि ये व्यक्ति निश्चित रूप से मानसिक विकृतता का शिकार है, और ऐसा व्यक्ति किसी भी रूप में राजकीय महाविद्यालय अजमेर का प्राचार्य नहीं रह सकता। ऐसा व्यक्ति यदि रहा तो जो देश, जहां राष्ट्र के भावी कर्णधार तैयार होते हैं, जहां वो लोग तैयार हो रहे हैं जो आगे जाकर के शासन प्रशासन में और देश के निर्माण में बहुत अच्छी भूमिका निभाएंगे, वहां पर इस प्रकार की मानसिकता का व्यक्ति अगर रहेगा तो छात्रों को भी गुमराह करेगा, भ्रमित करेगा और एक गलत नेरेटिव फैलाएगा। इस मामले को तत्काल संज्ञान लेकर के उचित कार्रवाई करे, और दंडिक कार्रवाई करने के साथ साथ इनका विभागीय कार्रवाई तो तत्काल शुरू करनी चाहिए। इसके अलावा सेवा दल के अध्यक्ष ने भी उनकी निंदा करी और उनके इस बयान को देश का अपमान बताया और उनको अपने पद से तत्काल हटाने की मांग की। जिस तरह से कल गवर्नमेंट कॉलेज में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य मनोज जी ने जिस तरह की एक बाइट दी है, और उस बाइट में ये कहा है उन्होंने कि पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है। जिस पाकिस्तान को मैं तो ये कहूँगा ये सेना का भी एक अपमान है, देश का अपमान तो है, सेना का अपमान है, उनके पराक्रम का अपमान है। क्योंकि जहाँ बीजेपी एक तरफ इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, यूं कर देंगे हम, वो कर देंगे, लेकिन उनके द्वारा जो बैठाया हुआ प्राचार्य है, उनकी शाखा में जाने वाला जो प्राचार्य है, वो एक बयान दे रहा है कि पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है। ऐसे में ये पता चल जाता है इनकी ओछी मानसिकता का, कि ये भारत के लिए क्या सोचते हैं। दूसरी बात, जिस पाकिस्तान के कई बार धूल भारत की सेना ने चटा दी हो, कई बार उनको बैकफुट पे लेके आए हो, अभी भी बहुत बड़ा इन्होंने जो बीजेपी ने एक प्रोपोगंडा करके एयर स्ट्राइक के बारे में जो बताया गया था, उस चीज को मालूम पड़ रहा है प्राचार्य के द्वारा वो क्या कर रहा है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तुरंत प्रभाव से बीजेपी को अगर दम है तो संज्ञान लेके देखे और उनको तुरंत प्रभाव से एपीओ करे, अन्यथा बीजेपी की सोच का और कथनी और करने का मालूम पड़ रहा है। देशराज मेहरा, सेवा दल अध्यक्ष। इस त्योहार सीजन में चलिए खुशियों की सवारी पर अनंत टीवीएस के साथ। टीवीएस की विश्व स्तरीय रेंज अब आपके शहर अजमेर में बाइक्स, स्कूटर्स, एक्सेल और नए दौर का गर्व टीवीएस iQube इलेक्ट्रिक मिलेगा भरोसेमंद सर्विस सेंटर, ट्रेन्ड टेक्नीशियनों की देखरेख में, और साथ ही मिलेगी बैंक फाइनेंस की शानदार सुविधा भी, वो भी शानदार ऑफर्स के साथ। अनंत टीवीएस, हर सवारी खुशियों से भरपूर। तो देर किस बात की, आज ही आइए अनंत टीवीएस IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर। जब बात हो ताजगी और स्वाद की तो नाम आता है MB जूस सेंटर का, जहां हर घूंट में है फलों की मिठास, क्वालिटी का भरोसा और फ्रेशनेस का एहसास। चाहे मन हो सीजनल फ्रूट जूस का या चाहत हो थिक और क्रीमी शेक्स की, यहाँ की हर ड्रिंक बनेगी आपका फेवरेट सिप। और सिर्फ जूस ही नहीं, यहाँ की आइसक्रीम्स है स्वाद और ठंडक का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। हाइजीनिक माहौल, उत्तम सर्विस और ताज़ा फलों से बना असली टेस्ट, यही है MB जूस सेंटर की असली पहचान। तो आज ही आइए MB जूस सेंटर, गौरव पथ, वैशाली नगर, अजमेर।